देखिए, जहाँ तक ये बाबा आ रहे हैं, इनके बारे में हम लोग भी सुने हैं। अभी तक इनके किसी प्रोग्राम में गए नहीं हैं, लेकिन इच्छा जरूर होती है देखने की। लेकिन किसी भी धर्म को ये आज़ादी है कि अपने धर्म का विस्तार करे, प्रचार प्रसार करे। क्या बोलेंगे, इस पार्टी का क्या संस्कार है? ये 1990 से जनता देखते आ रही है। बिहार ही नहीं, लगभग हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है राष्ट्रीय जनता दल में कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं इसमें, अच्छे लोग कैसे वोट अपने पास है, किस तरह से हम हिंदू मुस्लिम करें, किस तरह से जातीय गोलबंदी करें, किस तरह के लोग को धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटे। इसको पता नहीं कहाँ नरेंद्र मोदी और कहाँ तेज प्रताप यादव। अब तेज प्रताप का नाम ले रहे हैं जो दिन रात बांसुरी बजाने का काम करता हो। इसमें मेरे जैसे लोग जब कोई जवाब देना उचित नहीं समझते तो और तो बात ही छोड़ दीजिए। हम लोग नहीं चाहते। VIP सीट से जीते थे, विधायक बने, क्या मजबूरी आ गई या क्या कारण रहा VIP में कि अभी हम लोग साहेबगंज विधानसभा में हैं और साहेबगंज विधानसभा के वर्तमान विधायक राजू कुमार सिंह जी हमारे साथ है। आज इनसे कुछ पॉलिटिकल बातें करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्याग्रह टीवी। धन्यवाद। सर, अभी बागेश्वर वाले बाबा आने वाले हैं पटना। बहुत सारे सियासी बवालें चल रही है। तेज प्रताप यादव उसको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का एंगल देने का कोशिश भी की है शुरू में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कहीं से इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने की बात ही नहीं है। देखिए, जहाँ तक ये बाबा आ रहे हैं, इनके बारे में हम लोग भी सुने हैं। अभी तक इनके किसी प्रोग्राम में गए नहीं हैं, लेकिन इच्छा जरूर होती है देखने की, जानने की कि ये भविष्य की बात तो नहीं बताते, लेकिन आज तो भूत की बात को जरूर बताते हैं। हम लोग इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन किसी भी धर्म को ये आज़ादी है कि अपने धर्म का विस्तार करे, प्रचार प्रसार करे। ये ईसा मसीह का भी प्रचार होता है, हर धर्म का प्रचार होता है, तो अपना प्रचार करें। इसमें किसी को ये नहीं सोचनी चाहिए कौन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं आने देंगे, तो बेवकूफ़ी की बात है। हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी कोने में हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जा सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। राजद की तरफ से कुछ और भी आपत्तिजनक टिप्पणियां आई है जाति विशेष को लेके, चाहे वो यदुवंश कुमार यादव हो, चाहे एक और विधायक हो, या वो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम क्या बोलेंगे, इस पार्टी का क्या संस्कार है? ये 1990 से जनता देखते आ रही है और आज तो 2023 में हम लोग चल रहे हैं। ये बिहार ही नहीं, लगभग हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है राष्ट्रीय जनता दल में कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं इसमें। अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और वैसे लोग हैं जिनको किसी बात के बारे में जानकारी नहीं है, वो सिर्फ लालू चालीसा छोड़ के दूसरा कुछ जानते नहीं हैं और उसी धारा पे चलते हैं जो लालू जी कैसे वोट अपने पास है, किस तरह से हम हिंदू मुस्लिम करें, किस तरह से जातीय गोलबंदी करें, किस तरह के लोग को धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटे। इसको करके वोट की राजनीति करते हैं, तो वोट की राजनीति करने वाले तो इस तरह की बात करेंगे ही ना। तेज प्रताप यादव एक बयान देते हैं, बोलते हैं कि मोदी जी बोले थे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, घर देंगे, मकान देंगे, और जहाँ तेजस्वी यादव भी बिहार में वादा किए थे कि 10 लाख रोजगार देंगे। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भी ऐसे लोगों का नाम ले करके पता नहीं कहाँ नरेंद्र मोदी और कहाँ तेज प्रताप यादव। अब तेज प्रताप का नाम ले रहे हैं जो दिन रात बांसुरी बजाने का काम करता हो, दिन रात इधर उधर घूमने का काम करता हो। तेजस्वी, तेज प्रताप, ये सब कहाँ नरेंद्र मोदी और कहाँ तेजस्वी की बात करते हैं। इसमें मेरे जैसे लोग जब कोई जवाब देना उचित नहीं समझते तो और तो बात ही छोड़ दीजिए। हम लोग नहीं चाहते तेज प्रताप जैसे लोगों की बात का जवाब दिया जाए। एक सवाल और रहेगा कि आप VIP सीट से जीते थे, विधायक बने, क्या मजबूरी आ गई या क्या कारण रहा VIP में कि आप BJP ज्वाइन कर लिए? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के सर्वमान्य नेता थे। आज भी मुसलमानों में उनकी बहुत बड़ी ख्याति है। सब जगह हर जाति के लोग उनको बोलते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी एक सर्वमान्य नेता थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जब फर्स्ट बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनका अध्यक्षीय संबोधन मैंने अमेरिका में था, वहाँ पे सुना था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार बोला था कि बहुतों बार ऐसा समय आता है, लंबे अरसे से मुझे सदन के अंदर रहने का मौका मिला है, और बहुतों बार ऐसा समय आता है जब दलहित और जनहित आपस में टकराती है। और वैसे समय में एक अच्छे नेता का कर्तव्य बनता है कि वो जनता के साथ खड़ा हो जाए, भले ही वो दल के खिलाफ क्यों ना हो। तो मेरे जैसे लोग दल की सीमाओं में बट करके नहीं रह सकते। इसलिए जब जैसे हुआ, जिस पार्टी को सिंबल चाहिए, जो पार्टी मुझे अच्छा लगता उस पार्टी से जाके चुनाव लड़ा। मैं 4 पार्टी से चुनाव लड़ा, 4 पार्टी से चुनाव जीता हूँ। इसलिए दल की सीमाओं में नहीं। लेकिन मैं यहाँ जरूर बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की एक बड़ी पार्टी है। और हिंदुस्तान में के लोगों के अंदर
मैं हिंदुस्तानी हूँ इसकी भावना को भर रहा है, इसलिए मैं उस पार्टी के प्रति समर्पित हूँ। उस पार्टी के नेता जो श्री नरेंद्र मोदी हैं उनके प्रति जरूर समर्पित हूँ कि नरेंद्र मोदी आज के डेट में एक एक हाथ में तिरंगा पकड़ा दिया है। जो कभी भगवा पकड़ते थे, कभी अल्लाह अकबर करते थे, वो भी आज तिरंगा के साथ अल्लाह अकबर करते हैं, तिरंगा के साथ भगवा पकड़ते हैं। तो ये देश की भावना, देश के प्रति जो भावना जगनी चाहिए वो सारे कौमों में, सारे धर्म में बनी है। आप देखिए मुस्लिमों का कहीं तजिया हो रहा है, वहाँ भी आप देखिए राष्ट्रीय तिरंगा फहराता रहता है। जहाँ हिंदुओं का भगवा का बात चल रहा है वहाँ भी राष्ट्रीय तिरंगा फहराता रहता है। इसलिए राष्ट्र की बात जो करने वाला होगा, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित होगा, वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की बात वो करेगा। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो पहले भी बीजेपी में थे, फिर जदयू में अपना विलय कर लिए, फिर अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोकसभा में वो भाजपा के साथ गठबंधन में आएंगे। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े नेता हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी लोग अपने हित के खातिर अगर पार्टी बदलते हैं, केवल अपने हित, जनता के हित के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े लीडर हैं, हम लोग के सम्मानित नेता हैं और भाजपा में वैसे नेताओं का स्वागत है। भाजपा में जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अंतिम सवाल एक और रहेगा, कुर्नी चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी और महागठबंधन में मतलब भयंकर लड़ाई देखने को मिली थी। लास्ट में ऐसा कहा जाता है कि चिराग पासवान आए, रैली की और वहाँ से पासा पलटा, बीजेपी के खेमे में सीट चली गई। चिराग पासवान के बारे में क्या ख्याल है? देखिए निश्चित रूप से चिराग जी भी उसी तरह के खिलाड़ी हैं जिस तरह से नीतीश जी पिछले 20 सालों से बिहार की जनता के बीच में खेल खेल रहे हैं। नीतीश जी का अपना वोट हर जगह पे 5,000 10,000 विधानसभा में है। अपना कभी भी अपनी बहुमत ला के मुख्यमंत्री बनने लायक सीट लाए नहीं, लेकिन वो जिधर जाते हैं उधर उस पार्टी को भारी कर देते हैं। इसी तरह से जो भी क्षेत्रीय दल के लोग हैं, चाहे वो चिराग जी हों तब, वीआईपी वाले हों तब, उपेंद्र जी हों तब, ये लोग 2% 4% वोट लेकर के घूमते हैं और चाहते हैं कि पार्टी हमको ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दे, और जात को ये लोग भुनाने का काम करते हैं, जो कि राजनीतिक में कहीं से सही नहीं है। बल्कि निश्चित रूप से जो हिंदुस्तान की व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये अभी भी ब्रिटिश व्यवस्था की तरह चल रही है। इसको बदलना चाहिए। यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया को बदलनी चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट जनता नेता को चुने, न कि पार्टी के द्वारा नेता को चुना जाए। इसलिए इस तरह की व्यवस्था में इन लोगों का वैल्यू बढ़ जाता है और ऐसे लोग 2, 4, 5% वोट लेकर के राष्ट्रीय पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं, जो कि मेरे समझ से अच्छी बात नहीं है। चलिए, अभी हमारे साथ साहेबगंज विधानसभा के विधायक राजू कुमार सिंह थे, जिनसे हमने विभिन्न मुद्दों पर बात किया। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, BND न्यूज़ देख रहे थे। मैं हूँ सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।